वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, बेटा प्रत्येक मनुष्य के 3 कर्ज होते हैं, 3 ऋण होते हैं। मानव का कर्तव्य है कि अपने ऋणों से उर्ण हो। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, आज वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र को शिक्षा देने लगे और कहने लगे कि प्रत्येक मनुष्य के बेटा 3 कर्ज होते हैं, 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं का ऋण और गुरु का ऋण और पिता का ऋण। 3 ऋण उर्ण करने पड़ते हैं। सुखदेव मुनि कहने लगे, स्वामी पिताजी आपने 3 ऋणों की और 5 महायज्ञों की जो बात कर रहे हैं, ये गुरु बृहस्पति ने मानव और पशु में अंतर बताया है कि पशुओं में और मानवों में कितना अंतर है। मानवों में कर्म क्षेत्र लगा हुआ है और पशुओं में कर्म क्षेत्र नहीं लगा हुआ है। मानव के कुछ कर्तव्य होते हैं, पशुओं के कुछ कर्तव्य नहीं होते हैं। मानवों में मनुष्यों को यह उपदेश दे रहे हैं वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र के माध्यम से कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि 5 महायज्ञ करना अनिवार्य होता है। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। देव यज्ञ, यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, बात को काट करके कहने लगे, पिताजी ये सब बातें मुझे मेरे गुरुजी ने बता दी हैं। और एक बात बताएं, आप जो कह रहे हो कि तुम गृहस्थ धर्म अपना लो, तो देखिए गृहस्थ धर्म में कितने जंजाल होते हैं और ये शरीर, कोमल शरीर को देख करके मोहित हो जाता है और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। पिताजी अरे भागे हैं हमारे मुनि मानो तनी आंक रहे, ऐसे का भारी मुख लाल है लटक रे, नारी है बीमारी नैया धार पे अटक रे। भाग हैं हमारे मुनि मानो तनो आगरे, ऐसे का भारी कोई लाल है लटक रे, नारी है बीमारी नैया धार पे अटक रे, धार पे अटक रे। और कहने लगे कि आंखों में कीचड़ या नाकों में कीचड़। पिताजी जिस मोह में मानव पड़ जाता है, अंतःचक्षुओं से देखे केवल हाड़ मांस का पुतला है, आंखों में कीचड़, नाकों में कीचड़। आंखों में कीचड़ या नाकों में कीचड़, पेट में देखो सो गंदगी मली है, भीतर भंगार भरी ऊपर से करी है, ऊपर से करी है, ऊपर से करी है। भाग है तुम्हारे भाग है हमारे, माने मानो तनी आकरे, ऐसी का भारी कोई लाल है लटक रे, भैया नाम पिया काय को भटक रे। और कहने लगी, पिताजी प्यारी को देख
के तू पागल तू भोरे, निगाह करके देखिया में कौन बात भरी है, भीतर भंडार भरी ऊपर से भरी है भंडार भरी। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, ज्यों ही इतने शब्द सुने वेद व्यास जी कहने लगे, तुम्हें शांति चाहिए ना? कहने लगे, बस शांति की बात कर रहे हो, मुझको शांति कहाँ मिलेगी? शांति शांति कहाँ शांति, वेदों में भी शांति नहीं। अरे कर्म योग फल पाने में अहिंसा का कोई नाम नहीं। कहने लगी, मैंने वेदों को पढ़ा परंतु मुझे शांति नहीं मिली, आप शांति की कह रहे हो? तो अब सुनो, गुरु जिसको मैंने बनाया है मेरे गुरु बृहस्पति हैं, और गुरुदेव भी जिसे बनाया है, और ज्ञान भी जिससे पाया है। वह क्या चीज़ पार करे जो नाम को गले लगाया है। कहने लगे, मेरे गुरुजी हैं, तो उन्होंने भी गृहस्थ धर्म अपनाया है, उनकी धर्म पत्नी का नाम तारा है। तो जिनको गुरु मैंने बनाया, जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वे मेरी नैया को पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी नारी के जंजाल में फंसे हुए हैं। और कहने लगे, खुद गुरु की नैया धारा में मेरे पिताजी मड़राए रही, अब वेद को अपनी खबर नहीं, मेरी मौत स्वयं मड़राए रही। केवल ज्ञान प्राप्त किया था लिखित वाला, इसलिए पूर्ण ज्ञान नहीं था सुखमनी सुखदेव जी महाराज जी को। तब वेद व्यास जी महाराज समझाने लगे, जो जिसको तुम जितना बंधन समझ रहे हो बेटा, वो बंधन नहीं है। आपको बंधन समझ में आ रहा है कि एक मुक्ति का द्वार है, परंतु उसमें कारण क्या? सुनो, संस्कारित सुत नारी में जिसके संस्कार अच्छे हैं, अच्छे परिवार में पला हुआ है, जिसको माता पिता ने ज्ञान दिया है, तभी तो कहा है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाटिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माता पिता अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते हैं तो वो पुत्र के लिए दुश्मन है और शत्रु होते हैं, और जो संस्कृति नहीं सिखाते हैं, उठना बैठना बोलना अतिथि का संस्कार करना, ये बचपन से बच्चे पर संस्कार डाले जाते हैं, तब वही बच्चा आगे चल करके सूर्य की तरह चमकता है, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करता है। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, संस्कारित सुत में नर बंधन है न बंधन है।
यदि संस्कार है तो यहाँ पर बंधन नहीं है, क्योंकि संस्कार में सभी गुण आ जाते हैं, गुण और अवगुणों की परख हो जाती है। और गृहिणी में आसक्त नहीं नर बंधन है न बंधन है। गृहिणी में या किसी वस्तु में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। तभी तो उपनिषद में कहा, सूत जी कहने लगे कि तेन तिक्तेन भुंजी था, यह परमात्मा का दिया हुआ है, कुछ भी है अपने पास तो तेन तिक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने महल बनाए तो ये मेरे हैं, मैंने अपने कर कमलों से बनाया है, नहीं, वो पहले और आपने बनाया, उसका उपयोग करने वाला कोई और है, अभी आया नहीं बल्कि आएगा। तभी कहा गया कि तेन तिक्तेन भुंजी था, ये पृथ्वी है जितनी मेरे पास में खेती है तो मेरी नहीं है, मुझे मिली है मेरे पिताजी से, और पिताजी को मिली पिताजी से, अब मुझको मिली है, इसलिए यह खेती बाड़ी धन दौलत कुछ भी है मैंने अभी कमाया, कुछ पहले से मिला, परंतु यह धन दौलत खेती बाड़ी ना मैं लेकर के आया था और ना मैं लेकर के जाऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेन तिक्तेन भुंजी था कस सुधमाधनम, इस धन को त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, इस पर आसक्त नहीं होना चाहिए, केवल उपभोग करने के लिए परमात्मा दिया है, और किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। अन्यायोपार्जितम धनम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे समूलम तद्विरस्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन सिर्फ 10 वर्ष तक चलता है, इसके बाद ब्याज सहित लेकर चला जाता है। इसलिए ऐसे अन्याय से कमाए हुए धन पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्याय का धन ब्याज सहित लेकर के जाता है। सूत जी कहने लगे हैं, शौनक ऋषियों, इसी तरह से विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सूत जी कहने लगे, न्याय न्याय कर धन अर्जन, जो दान धर्म कुछ करता है, जो सत्यवादी सत्य बोल कर सत्य कर्म हमेशा करता है। जो सत्य पर चलता है, सत्य की पंथ कृपाण की धारा, सत्य पर चलने वाले को पग पग पर कांटे मिलेंगे। यदि सत्य से नहीं विचलित होता है तो उसे परम पद प्राप्त, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। एक बार एक संत जी थे, जो संत जी के किनारे से एक बहेलिया चिड़िया मारने वाला निकला करता था। अब चिड़िया मारने वाला जब आश्रम के पास से निकले, महात्मा जी ने विचार किया कि देखो तो बहेलिया है, प्रतिदिन हमारी चिड़िया लेकर के यहाँ से निकलता है और पाप युक्त कर देता हमारे धर्म स्थल को। विचार करने लगे, इसको कौन मना करेगा कि यहाँ से चिड़िया लेकर के मरी मत निकला कर। विचार करने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ही। एक दिन कहा, बाबा जी कहने लगे, चिड़ी मार भैया इधर आ। चिड़ी मार है, कहने लगे, हाँ बाबा जी बताओ क्या काम है। कहने लगे, देख यहाँ से चिड़िया मरी हुई लेकर के मत निकला कर। अब तो चिड़ी मार कहने लगा, बाबा तेरी दाढ़ी लंबी है, मैं ऐसे करके एक झटका मारूंगा नीचे आ जाएगी, तेरे बाप का रोड़ेगा, तो मैं यहाँ से न निकला करूं। विचार किया, देखो कितना विचित्र है तो चिड़ी मार, जैसा कर्म वैसे बुद्धि है इसकी। और इतना कहकर चला गया। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, जब दूसरा दिन हुआ फिर उसी रास्ते से निकला। बाबा जी विचार करने लगे, अब इसको कैसे मना करूं। बाबा जी ने विचार किया, कुछ युक्ति बनाऊं। युक्ति बनाया कि इससे कहूं कि 4 पैर की चिड़िया ले आओ, और ना ये 4 पैर की चिड़िया लाएगा तो इसको
ये फिर नहीं जाएगा मारने, ये युक्ति सोची। अब अगले दिन इसी तरह से चिड़ी मार आया और कहने लगे भैया रे क्या लिए हो इसमें? कहने लगे बाबा रोज रोज बताऊंगा का, चिड़िया लिए हो? कहा चिड़िया लिए हो, दिखाओ अच्छा अपनी चिड़िया कैसी है तुम्हारी चिड़िया। अब चिड़ियों को खोलने लगा बाबा एक एक, कहने लगे बाबा पसंद नहीं है का चिड़िया, बताओ कौन सी तीतर बटेर कौन सी तुम्हें लेना है? कहने लगे कौन सी लेना नहीं, मैं ये देख रहा था कि इसमें कोई 4 पैर की चिड़िया होगी। कहने लगे क्या बाबा 4 पैर की भी चिड़िया होती है? बोले हाँ। अब देखो सत्यवादी है बाबा, परंतु झूठ बोल गया ना, झूठ बोल गया कि 4 पैर की चिड़िया होती है, बल्कि होती नहीं है। कहने लगे बाबा कोई बात नहीं है, यदि आपको 4 पैर की चिड़िया की आवश्यकता है तो मैं आज से 8वें दिन के अंतर्गत चिड़िया 4 पैर की लेकर तुमको दे दूंगा। बाबा जी कहने लगे यदि न दिया तो? कहने लगे बाबा तो फिर मेरी भी शर्त है कि यदि मैंने नहीं दिया तो मैं अग्नि जला करके उसी में कूद जाऊंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। कहने लगे ठीक है फिर। अब तो चिड़ी मार घर में गया, अगला दिन हुआ, प्रतिदिन जाल बिछाता, जब देखता तो सब 2 पैर की चिड़िया। विचार करने लगा कि भगवान 4 पैर की चिड़िया नहीं आई अभी, अब बाबा जी से मैं प्रण किए हूँ, आज 5वां दिन होने जा रहा है। घर में गया, अपनी धर्म पत्नी मालकन से बोला, कहने लगा सुनो मुझे 3 बजे जगाओ और मुझे चिड़िया मारना है, चिड़ियों में से 4 पैर की चिड़िया खोजना है। मैं घर चलाता हूँ और वो चिड़िया निकल जाती है। अब तो धर्म पत्नी ने उसको चना बांध दिए और 3 बजे के पहले ही जगा कर भेज दिया, जाओ। अब जिस समय गया, अब तो जो ही प्रातः काल हुआ चिड़ियों को खोला, सब 2 पैर की चिड़िया। बोले किस समय निकल जाती होगी। अब तो आ गया 8वां दिन और इधर बाबा जी सत्यवादी थे, पहुंचे हुए संत थे, झूठ बोल गए थे। उसी समय उनकी आत्मा नामन्य में मिल चुकी थी, खत्म हो गए थे बाबा जी, तैयारियां हो रही थी उनके खोटसी की। अब इधर ये विचार करने लगा कि रात्रि के 12 बजे निकलती होगी चिड़िया। अब रात भर जगता रहा, जब चिड़िया नहीं आई विचार किया कि भैया आ जाइए 8वां दिन में बाबा जी से प्रण की हूँ कि मैं यदि 4 पैर की चिड़िया ना पाया तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। अब मेरा समय आ गया, मुझे भस्म होना चाहिए। अब तो गया, अब जा करके लकड़ियों को एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद में अब बैठ गया और बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि जगदीश दीन बंधु भगवान दीन बंधु अद्भुत तुम्हारी माया। प्रार्थना किया है परमेश्वर तेरी लीला अपरंपार है। अब मैं तो संत जी से कहूँ मैं अपने प्राण घुमाऊंगा। सूत जी कहने लगे सोनक ऋषियों सत्य पर आज बैठ गया कम, और जिस समय बैठा और बैठ करके अग्नि छुआने वाला था, पर ब्रह्म परमात्मा का आसन डोल गया कि मेरा भक्त अब किसी प्रकार नहीं मानेगा, सत्य पे अटल है, प्राण तो दूंगा। भगवान परब्रह्म परमात्मा जगनियंता जगदीश्वर जगदाधार नारायण अखंड ब्रह्म श्री हरि विष्णु चल पड़ी और 4 पैर की चिड़िया बन करके जाल में फंस गए। और जिस समय देखा कि अरे 4 पैर की चिड़िया आ गई और फंस गई जाल में, सरा से उतरा फौरन और जा करके चिड़िया के पास में पहुंच गया। अब चिड़िया को खोलने लगा, डैना पंखा एक एक जाल से निकालने लगा। चिड़िया
चिड़िया ने कहा, हे भक्त मुझको छोड़ दो। कहने लगे, अरे चिड़िया मैं तुमको छोड़ दूंगा, तूने मेरे प्राण बचाए, मैं तेरे प्राणों का घातक नहीं बनूंगा। तूने, कहने लगे, क्या प्राण का घातक तेरा कौन है? कहने लगे, देखो मैं संत जी से कह चुका था कि यदि मैं 4 पैर की चिड़िया ना पाया तो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा। भगवान विष्णु चिड़िया भेष में कहने लगे, भक्त तूने जो प्रण किया है वो बाबा जी तो पहले ही मर गए, आज से 8 दिन हो गए, अब उनकी खोपसी की तैयारी चल रही है। कहा, चिड़िया तुम भागना चाहती हो, होशियार बहुत हो। कहने लगे, नहीं नहीं मैं होशियार नहीं, यदि तुझे भ्रम है, शंका है, मैं भाग जाऊंगी तो मुझे जाल में यही लिपेट के रख दो। अच्छा उस संत जी के पास और पूछ करके आओ। अब तो रख दिया। अब जिस समय पहुंचा, पूछा लोगों से कि संत जी कहाँ गए, संत जी कहाँ गए। अब तो भक्तगण रोकर बतलाने लगे कि क्या बताएं, अरे चिड़ी मार, आज से 8 दिन हो गए मरे हुए संत जी को। कहीं मर गए का संत जी? अल्ले 4 पैर की चिड़िया देना था। अब तो वहीं से वापस हो आया और पकड़ लिया चिड़िया को, एक एक खोल करके बाहर रखा। और जैसे ही जाल से निकाला तो चिड़िया नहीं, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारे हुए सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हे भक्त तेरी भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तेरा जैसा भक्त दुर्लभ है संसार में, कोई अपनी बात पर चलने वाला नहीं है, बहुत ही कम मिलते हैं जो सत्य पर चलने वाले हैं। वो जानते हैं सत्य पर चलेंगे तो पग पग पर कांटे पड़ेंगे, तो सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है, केवल परेशान हो सकता है। कभी कहा गया कि तप, तो संत जी का तप तो था, तो झूठ बोल गए तो उसकी तप की शक्ति चली गई। तो साच बराबर तप नहीं, सत्य बोलने के बराबर तपस्या नहीं है। अब संत तो तपस्वी थे, परंतु आज एक बार सत्य बोलने वाला परमात्मा को खींच कर ले आया। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आओ। जिसका हृदय साफ है उसके पास में परमात्मा बैठा हुआ है। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, इस तरह से गुरु कहने लगे कि आप नारियों के विषय की बात की बेटा, तो गुरु वशिष्ठ ऋषि करदम नारी से नाता जोड़ा है, तेरी बुद्धि बड़ी अकड़ती है, क्यों नारी से नाता तोड़ा है। कहने लगे, गुरु वशिष्ठ ने भी गृहस्थ धर्म अपनाया। गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी का नाम था अरुंधति, और करदम ऋषियों, ऋषि जैसे महान ऋषि जिनकी पत्नी थी देवहूति, जिनकी पुत्री थी अनसुईया, और कपिल देव अनसुईया के भाई थे, 9 बहनें थी अनसुईया। सूत जी कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, और कहने लगे बेटा और सुन ले, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नारिन का संग निभाओ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नारिन का संग निभाओ है, ये आश्रम जेठा आश्रम है, मुनियों ने पूर्ण बताओ है, मुनियों ने पूर्ण। कहने लगे, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु लक्ष्मी और भगवान शंकर मैया सती,
पार्वती इस तरह से जब इन त्रिदेवों की पत्नियां हैं तो फिर भी तू भय खा रहा है। सुन, सर्वं खल्विदं एवाहं नाद्यदस्ति सनातनम, सर्वखलम इदं एवास्ति, ये आदि शक्ति के द्वारा सारा संसार आच्छादित है। सूत जी कहने लगे जब प्रलय काल था उस समय भी परमात्मा इसी तरह से सृष्टि का विभाग करते थे।